हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे रिश्ती के विषय में कि रिश्ती है क्या। बीएनएस की धारा 324 जो कि आईपीसी की धारा 425, 426, 427, 440 के समरूप है। किसके समरूप है? बीएनएस की धारा 324, यानी 324 में चारों धाराएं समाहित है। पहले अलग अलग लगानी पड़ती थी, अब क्या लगेंगी? सीधे 324। 324 सब क्लोज 1 में रिश्ती की परिभाषा दी गई है। रिश्ती है क्या? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में रिश्ती क्या है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ लास्ट में वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते जाएं और शेयर भी करें। साथियों, प्रस्तुत धारा में यानी कि बीएनएस की धारा 324 में रिश्ती के अपराध की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार रिश्ती का अपराध गठित होने के लिए मात्र सदोष हानि या क्षति होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस संपत्ति में ऐसा परिवर्तन किया गया हो जिससे उसके मूल्य में कमी हुई हो या उसकी उपयोगिता कम हो गई हो। अतः स्पष्ट है कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य को दंडित किया जाना है, परंतु इसमें दीवानी स्वरूप के क्षतिकारक कार्यों का समावेश नहीं है। रिश्ती का अपराध जनसाधारण या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किया जा सकता है। रिश्ती का अपराध जनसाधारण या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किया जा सकता है। रिश्ती के लिए होता क्या है कि रिश्ती में केवल क्षति होना या सदोष हानि होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस संपत्ति में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए या करवाया जाए जिससे उसके मूल्य में कमी हुई हो और उसकी उपयोगिता कम हो गई हो। तो फिर इस स्थिति को रिश्ती कहते हैं। रिश्ती के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1, अभियुक्त ने किसी संपत्ति को नष्ट कराया हो या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया हो या करवाया हो। पहली कंडीशन क्या कह रही है आवश्यक तत्व में? कि अभियुक्त ने किसी संपत्ति को नष्ट कराया हो या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया हो या करवाया हो। नंबर 2, ऐसे विनाश से, मतलब इस प्रकार विनाश से या परिवर्तन से उस संपत्ति के मूल्य में कमी हुई हो या उसकी उपयोगिता में कमी आई हो। नंबर 3, अभियुक्त ने ऐसा जनता को या किसी व्यक्ति विशेष को सदोष हानि कारित करने के आशय या ज्ञान से किया हो। सदोष हानि कारित करने का आशय और ज्ञान होना चाहिए। यह धारा भौतिक कार्यों तथा भौतिक क्षति कारित किए जाने के मामलों में लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक अपने वैधानिक अधिकार के प्रख्यापन में कोई कृत्य करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत रिश्ती का अपराध नहीं होगा, भले ही वह अधिकार कितनी ही त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित क्यों ना हो। अतः जहां अभियुक्त ने अपने कोठे पर जाने के रास्ते में परिवादी द्वारा बनाई गई दीवार को गिरा दिया हो, जिस मार्ग का उपयोग वह विगत 22 वर्षों से करता चला आ रहा है, तो इसे रिश्ती का अपराध नहीं माना जाएगा। अब कुछ हम जजमेंट पढ़ेंगे। नगेंद्र नाथ राव बनाम विजय कुमार दास वर्मा के बाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि केवल असावधानी या उपेक्षा को रिश्ती नहीं कहा जा सकता। यदि अभियुक्त की असावधानी के साथ उसका किसी व्यक्ति को सदोष क्षति या नुकसान कारित करने का आशय भी विद्यमान हो तो वह रिश्ती का अपराध हो सकता है। क्या है? वह रिश्ती का अपराध हो सकता है। संपत्ति को नुकसान या उसकी स्थिति में परिवर्तन, यह धारा उस स्थिति में लागू होती है। किस स्थिति में लागू होती है? जब अभियुक्त ने किसी सार्वजनिक या व्यक्ति विशेष की संपत्ति को पूर्णतः या अंशतः नष्ट किया हो। पूर्णतः या अंशतः क्या किया हो? नष्ट किया हो। पूर्णतः यानी पूरी तरीके से डैमेज, अंशतः यानी कि कम थोड़ी डैमेज। इसके बाद और क्या कह रही है धारा? उसकी स्थिति में परिवर्तन किया हो, नुकसान पहुंचाया हो या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया हो। संपत्ति को पूर्णतः या अंशतः नष्ट किया हो या नुकसान पहुंचाया हो या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया हो। इस धारा के अंतर्गत संपत्ति से तात्पर्य केवल मूर्त या भौतिक संपत्ति से है तथा इसमें सुखाधिकार का समावेश नहीं है। तथापि मूर्ति संपत्ति चल अथवा अचल संपत्ति में से कोई भी हो सकती है। साथियों, ये एक उदाहरण हुआ। अब हम पढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए एक उदाहरण और,
किसी विद्यालय के रिकॉर्ड और फर्नीचर को जला देना तथा वहां कार्यरत स्टाफ तथा बच्चों में डर उत्पन्न करने के आशय से विद्यालय में बम रख देना न केवल साधारण दृष्टि मानी गई बल्कि ऐसी गंभीर दृष्टि मानी गई जिससे लोक शांति भंग होने का खतरा होता है। IH खान बनाम M आराथून के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किसी मकान की बिजली काट देना संपत्ति को नुकसान कारित करने की कोटि में नहीं आएगा और न यह कहा जा सकेगा कि इससे उस मकान की उपयोगिता कम हुई थी, अतः इसे रिश्ती का अपराध नहीं माना गया। परंतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे विपरीत मत प्रकट करते हुए कहा कि किसी मकान की बिजली काट देना रिश्ती का अपराध है। इसी प्रकार किसी फ्लैट से पानी की आपूर्ति का कनेक्शन काट देना रिश्ती का अपराध होगा, क्योंकि इससे फ्लैट की उपयोगिता कम हो जाती है। परिवर्तन, ये तो साथियों हमने क्या बताया आपको, संपत्ति को नुकसान या उसकी स्थिति में परिवर्तन कैसे। अब हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, परिवर्तन कैसे कर देते हैं। इस धारा के लागू होने के लिए आवश्यक नहीं है कि जिस संपत्ति में परिवर्तन किया गया हो वह उसी व्यक्ति की हो जिससे क्षति पहुंची है। इस धारा के दृष्टांत में हम आपको बताएंगे, नीचे दिए हुए हैं उदाहरण, पहले ले लेते हैं। उदाहरण क्या है, चंद्र बनाम सम्राट के मामले में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को नदी के विस्तार क्षेत्र में मछली मारने का अधिकार था। चंद्र बनाम सम्राट के मामले में क्या है कि नदी के विस्तार क्षेत्र में मछली मारने का उसको अधिकार था। अभियुक्त ने उस नदी के जल बहाव को दूसरी ओर मोड़ दिया। अभियुक्त ने क्या किया, उस नदी के जल बहाव को दूसरी ओर मोड़ दिया। अब देखिए यहां पर उसको अधिकार था लेकिन उसने नदी के बहाव को क्या किया, दूसरी ओर मोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विस्तार क्षेत्र की बहुत सी मछलियां मर गईं और उसे भारी हानि हुई। न्यायालय ने इसे रिश्ती का अपराध निरूपित करते हुए अभियुक्त की दोष सिद्धि की। फिर से समझिए, चंद्र बनाम सम्राट के मामले में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को, क्षतिग्रस्त यानी पीड़ित यानी कंप्लेनर, उसको नदी के विस्तार क्षेत्र में मछली मारने का अधिकार था, लेकिन एक व्यक्ति ने उस नदी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ दिया जिससे उस व्यक्ति की मछलियां मर गई जिसको अधिकार प्राप्त था। तो यहां पर जिसने नदी की धारा मोड़ी जिससे वहां की मछलियां मरी, रिश्ती का अपराधी माना गया, उसके ऊपर दोष सिद्धि की गई। जहां हिंदू समुदाय के कुछ व्यक्ति जाति भोज के लिए इकट्ठे हुए हों और उन्हें भोजन परोसा जाने के पूर्व उसी जाति के कुछ लोगों ने आकर उन्हें वहां से दूसरी जगह जाने को कहा हो और भोजन के लिए बैठे व्यक्तियों द्वारा हटने से इनकार किए जाने पर एक व्यक्ति ने उनके बीच जूता फेंककर मारा हो, तो जूता फेंकने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने इस धारा के अधीन रिश्ती के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया, क्योंकि उसने भोजन को अपवित्र किया था जिसके कारण वह खाने लायक नहीं रह गया था। परंतु दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय ने इस दोष सिद्धि को त्रुटिपूर्ण माना है। मोतीलाल बनाम सम्राट का वाद है ये। मूल्य में उपयोगिता में कमी, मूल्य या उपयोगिता में कमी, मूल्य में या उपयोगिता में कमी आना। अभी हमने परिवर्तन बताया, अब संपत्ति में कैसे मूल्य में या उपयोगिता में कमी जो कोई करेगा, कैसे करेगा। रिश्ती का अपराध घटित होने के लिए अभियुक्त के कृत्य द्वारा किसी सार्वजनिक या व्यक्ति विशेष की संपत्ति नष्ट होना या उसके मूल्य या उपयोगिता में कमी होना आवश्यक है। उपयोगिता या मूल्य में कमी उस संपत्ति के स्वामी या धारणकर्ता की दृष्टि से हुई हो, ना कि अभियुक्त के विचार से। जनसाधारण या व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने का आशय या ज्ञान, यदि अभियुक्त को यह ज्ञान है या उसका यह आशय रहा हो कि उसके कृत्य से जनसाधारण या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति को क्षति होगी या होने की संभावना है, तो वह इस धारा के अंतर्गत रिश्ती के अपराध का दोषी होगा। करीम बख्श बनाम रेक्स के बाद में अभियुक्त ने अपने पड़ोसी की खाली पड़ी हुई जमीन में पत्थर आदि इकट्ठे किए। भारी वर्षा के कारण पत्थरों से पानी रुक गया और वहां जमा हो गया, जिससे पड़ोसी की दीवार को क्षति हुई। अभियुक्त के विरुद्ध रिश्ती के लिए अभियोजन लाए जाने पर न्यायालय ने निश्चित किया कि मात्र पत्थरों को वहां एकत्रित कर रखने से किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। अभियुक्त को ना तो इस संभावना का ज्ञान था और ना उसका ऐसा कोई आशा ही था, अतः आशा या ज्ञान के अभाव में उसे रिश्ती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुंजाजी बागुल के बाद में अभियुक्त ने अपनी जमीन में एक तेल का इंजन लगाया।
उसके पड़ोसी ने शिकायत की इंजन से उत्पन्न होने वाले कंपन से उसकी संपत्ति को हानि पहुंची है। न्यायालय ने आरोप को खारिज कर दिया और विनिश्चित किया कि यह रिश्ती के अपराध का मामला न होकर अपकृत्य का प्रकरण है, अतः क्षतिग्रस्त व्यक्ति को सिविल उपचार हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। रिश्ती के अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा कृत्य जानबूझकर किया गया हो, अतः केवल असावधानी से या दुर्घटना से कारित कृत्य रिश्ती नहीं माने जाएंगे। नंद्यप्पा गौड़ा के बाद में अभियुक्त ने अपने परिसर में रद्दी का ढेर इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। दुर्भाग्यवश आग पास के जंगल में फैल गई, जिसके कारण जंगल नष्ट हो गया। तथापि अभियुक्त को रिश्ती का अपराधी नहीं माना गया, क्योंकि उसका कृत्य शास्य न होकर एक उपेक्षापूर्ण कृत्य मात्र था। सूखा सिंह बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त के नाम डाक द्वारा एक रजिस्टर पत्र आया। गांव के डाकघर के पोस्ट मास्टर ने उससे पत्र लेकर उसकी पावती पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन हस्ताक्षर करने के बजाय अभियुक्त ने पावती रसीद लेकर फाड़ दी और उसके टुकड़े जमीन पर फेंक दिए। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि पोस्टल रसीद डाकघर की संपत्ति होने के कारण अभियुक्त ने निस्संदेह ही रिश्ती का अपराध किया है। क्या किया है? रिश्ती का अपराध किया है। साथियों, ये कुछ उदाहरण हुए हमने आपको बताए हैं, और इसमें आगे हम दंड भी बताएंगे। क्या क्या दंड के प्रावधान रहते हैं वो भी हम बताएंगे। कुछ और उदाहरण भी हम बताएंगे, जैसे कि जयसिंह बनाम के वाया युथम एवं अन्य के बाद में राज्य के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कि सरकारी अस्पताल परिसर में कोई चाय की दुकान नहीं लगाई जाएगी, परिवादी की पत्नी ने ऐसी दुकान लगाई जिसे राज्य के प्राधिकारियों के निर्देश पर कार्यपालन यंत्री द्वारा हटा दिया गया। परिवादी ने उक्त यंत्री के विरुद्ध आईपीसी की धारा 427 के अंतर्गत रिश्ती का आपराधिक प्रकरण दायर किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विचार न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया, क्योंकि यह तमिलनाडु राज्य सरकार की नीति के अनुसार जनहित में किया गया कार्य था। दूसरे शासकीय अधिकारी अर्थात कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दायर करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन आवश्यक पूर्व अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी। घटना के तथ्यों से स्पष्ट था कि अपीलार्थी ने कार्यपालन यंत्री के आदेश के अनुपालन में चाय की दुकान हटाई थी, जिसकी पुष्टि कार्यपालन यंत्री के बयान से भी हुई है। अतः यह कहना कि अपीलार्थी धारा 427 के अधीन रिश्ती के अपराध के लिए दोषी था, न्याय संगत नहीं होगा। तो साथियों, हमने आपको पहले क्या बताया, रिश्ती क्या है। तो रिश्ती में हमने आपको बता दिया किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा। अगर कोई रिश्ती करेगा, जो कोई रिश्ती करेगा उसको सजा, यानी कि 324 सब क्लॉज 1 में है रिश्ती की परिभाषा, और 324 सब क्लॉज 2 में है दंड। दंड क्या है? रिश्ती करेगा दंड है 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 324 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है। 324 का सब क्लॉज कहता है जो कोई रिश्ती करेगा तद द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करेगा। अब इसको हम समझाएंगे आपको, किस तरीके से समझाएंगे। देखिए साथियों, क्या होता है, मतलब किसी स्थानीय सरकारी संपत्ति की नुकसान पहुंचाएगा, मतलब इस प्रकार से नुकसान होगा कि जो सरकारी संपत्ति है उसकी उपयोगिता मूल्य परिवर्तन या उसको क्षति हो। तो इस प्रकार का जो कोई कृत्य करेगा उसको 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 4 क्या कहता है? 324 का सब क्लॉज 4 324 का कहता है जो कोई रिश्ती करेगा और तद द्वारा 20,000 रुपए से अधिक किंतु 1 लाख रुपए के अनधिक रकम रिश्ती की हानि नुकसान कारित करेगा। इसमें स्पष्ट कर दिया है, जो हमने आपको रिश्ती बताई थी कि रिश्ती क्या होती है, मूल उपयोगिता में कम हो जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, ये जो चीजें हमने आपको बताई थी, किस प्रकार से रिश्ती मानी जाएगी, कौन कौन सी कंडीशन से, उदाहरण भी दिए थे। आस्था या पूर्णता क्षति पहुंचाई जाए जिससे उसकी उपयोगिता में कम आ जाए, मूल्य में कमी आ जाए। तो इस प्रकार से अगर रिश्ती पहुंचाई जा रही है, उसकी कीमत 20,000 रुपए से अधिक है और 1 लाख से कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है? 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कि ऐसी संपत्ति की रिश्ती करेगा जिसका मूल्य 20 वर्ष से अधिक है और 1 लाख रुपए से कम है, तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 5 क्या कहता है? सब क्लॉज 5 कहता है जो कोई रिश्ती करेगा और तद द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक रकम की रिश्ती की हानि या नुकसान कारित करेगा। मतलब इस प्रकार की निष्दृष्टि होगी, यानी इस प्रकार का नुकसान होगा कि जो संपत्ति का मूल्य है 1 लाख रुपए से अधिक है और उसको नष्ट किया जा रहा है, पूर्णता, आंशिक या उसकी उपयोगिता या उसके मूल्य में कमी
आई गई है। तो इस प्रकार का कृत्य जो कोई करेगा, यानी 1 लाख से अधिक की संपत्ति की क्षति जो कोई करेगा, रजिस्ट्री करेगा, उसको 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा सिद्ध दोष होने पर। बीएनएस की धारा 324 का सब क्लॉज 6 क्या कहता है? सब क्लॉज कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उससे उपपत्ति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु का या उपपत्ति का सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रजिस्ट्री करेगा। देखो, जो कोई किसी व्यक्ति को क्या करेगा, इस प्रकार से कृत्य करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। तो साथियों, इसमें 5 वर्ष तक का कारावास है। इस धारा में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कारित करने के पूर्व उसमें बाधक होने वाले व्यक्ति की हत्या या उसे चोट पहुंचाने या उसका सदोष अवरोध करने या उसे मृत्यु या उपपत्ति का भय दिखाने की तैयारी करता है, तो ऐसी रजिस्ट्री के लिए उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम गंगा बिशन और विष्णु के बाद में दिनेश और राजेश 2 भाई जब अपने जंगल स्थित खेत की रखवाली कर रहे थे, उसी समय अभियुक्तगण लाठी, चाकू आदि लेकर वहां पहुंचे, जिनमें प्रत्यार्थी गंगा बिशन और विष्णु बंदूक भी लिए हुए था। उसने बंदूक से राजेश पर शॉट किए, जिससे राजेश को बाईं जांघ के पिछले हिस्से में चोट आई। आसपास के लोग दौड़कर आए, उन्होंने घायल राजेश को मिनी ट्रक में डालकर अस्पताल पहुंचाया, परंतु तब तक राजेश बेहोश होकर मृत हो चुका था। क्या हो चुका था? बेहोश होकर मृत हो चुका था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने दंड संहिता की धारा 302, 149, 325, 149 एवं धारा 440, 147 और 148 के अंतर्गत प्रत्यर्थी गंगा बिशन सहित अन्य आरोपियों का विचारण किया तथा गंगा बिशन के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा 30 के अपराध का भी आरोप था। प्रत्यर्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। क्या किया? दंडित किया गया। तो साथियों, एक ये उदाहरण था, मतलब इस प्रकार से रजिस्ट्री पहुंचाना उसको, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, या तीनों कंडीशन इसमें बता दी गई। क्या पहली कंडीशन क्या है? मृत्यु, गंभीर चोट और सदोष अवरोध की तैयारी के साथ रजिस्ट्री पहुंचाना। तो इस प्रकार का जो कोई कृत्य करेगा उसको 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना ये तो रहेगी, प्लस वो धाराएं और भी लगेंगी, जैसे मर गया तो मर्डर की धारा लगेगी। ऐसा नहीं कि केवल ये धारा बस लगेगी, वो सेक्शन भी इसमें लगेंगी। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 324 और आईपीसी की धारा 425, 426, 427, 440 के समरूप हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगली धारा हम आपको बताएंगे बीएनएस की